क्या एक माँ अपनी ही बेटी के लिए इतनी नफरत रख सकती है कि उसकी मौत की दुआ करने लगे? और जब वेद को सरू के बलिदान की पूरी सच्चाई पता चलेगी, तब घर में ऐसा तूफान आएगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप भी सरू और वेद की इस इमोशनल कहानी के हर नए ट्विस्ट को मिस नहीं करना चाहते, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सरोजा गुस्से में सरू को देखकर कहती है, रुक सरू रुक, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तेरे कदम दोबारा इस घर में पड़ेंगे। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुझे जन्म दिया। सरोजा की बातें सुनकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। सरू की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो चुपचाप सब सुनती रहती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी माँ उससे इतनी नफरत क्यों करती है। दूसरी तरफ वेद भी यहाँ मौजूद होता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद सरू ने फिर कोई गलती कर दी होगी, लेकिन धीरे धीरे उसे अनिका और सरोजा की सच्चाई पता चल चुकी होती है। उसे पता चलता है कि चंद्रकांत की मौत के पीछे बहुत बड़ा राज छिपा है और सरू ने सिर्फ अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी खुशियां और अपने प्यार की कुर्बानी दी थी। वेद को ये जानकर बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने हमेशा सरू को गलत समझा, उससे नफरत की और उसे धोखेबाज कहा, जबकि सच तो ये था कि सरू सबकी खुशी के लिए खुद टूटती रही। अगर आप भी मानते हैं कि सरू का बलिदान बहुत बड़ा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। पार्टी में सरोजा लगातार सरू को सबके सामने बेइज्जत करती रहती है। वो गुस्से में चिल्लाकर कहती है, ये मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। मेरे संस्कार इतने खराब नहीं है जितने ये खराब है। इससे अच्छा होता कि मैं इसका मरा हुआ चेहरा देखती। इसे जिंदा देखकर मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती। सरोजा की ये बातें सुनकर पूरा माहौल शांत हो जाता है। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। सरू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी माँ उसके लिए ऐसी शब्द बोलेगी, लेकिन इस बार वेद चुप नहीं रहने वाला था। वेद गुस्से में आगे आता है और जोर से कहता है, बस मायरी, बहुत हो गया। आप आखिर कर क्या रही हैं? मैं मानता हूं कि मैं सरू से नफरत करता था। मुझे लगा था कि उसने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि सच्चाई कुछ और थी। वेद की बातें सुनकर सरोजा भी चौंक जाती है। वो पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तब वेद कहता है, सरू ने हमेशा आपका साथ दिया। आपने जैसा कहा उसने वैसा किया। उसने कभी आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, लेकिन सिर्फ एक फैसला अपने मन से क्या ले लिया, आपने उसका पूरा त्याग कर दिया। वेद की आंखों में गुस्सा साफ। ये सुनकर घर के सभी लोग दंग रह जाते हैं। किसी को भरोसा नहीं होता कि सरू इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है। सरोजा भी अंदर से हिल जाती है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। वेद फिर कहता है, आपको पता भी है सरू ने क्या खोया है? उसने अपना प्यार खो दिया, अपनी खुशियां खो दी, सिर्फ इसीलिए ताकि आपकी सच्चाई दुनिया के सामने ना आए। सरू रोते हुए वेद को रोकने की कोशिश करती है। वो नहीं चाहती कि उसकी माँ की सच्चाई सबके सामने आए, लेकिन वेद अब सच छिपाना नहीं चाहता। उसे एहसास हो चुका है कि सरू हमेशा सही थी। दोस्तों, अब आने वाले एपिसोड में कहानी बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है। क्या वेद पूरी दुनिया के सामने सरोजा और अनिका की सच्चाई लाएगा? क्या सरोजा को अपनी गलती का एहसास होगा? और क्या वेद और सरू फिर से एक हो पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए कि क्या वेद ने सरोजा को जवाब देकर सही किया। और अगर आप ऐसी ही इमोशनल ड्रामा अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वेद की बातें सुनने के बाद पार्टी में मौजूद हर इंसान पूरी तरह से हैरान रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अचानक वेद इतना बदल कैसे गया। जो वेद कुछ दिनों पहले तक सरू से नफरत करता था, वही आज सबके सामने उसके लिए खड़ा हो गया था। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नया अपडेट आपसे मिस ना हो। सरोजा गुस्से में कांपने लगती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वेद उसके खिलाफ जाकर सरू का साथ देगा। वो गुस्से से वेद को देखती है और कहती है, वेद शाह, तुम नहीं जानती ये लड़की कितनी बड़ी धोखेबाज है। इसने हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन इस बार वेद शांत नहीं रहता। वो जोर से कहता है, बस मायरी, अब और नहीं। बहुत दिन तक मैंने भी सरू को गलत समझा, लेकिन आज मुझे सच पता चल चुका है। सच ये है कि सरू ने हमेशा दूसरों के लिए खुद को कुर्बान किया है। सरोजा ये सुनकर घबरा जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं वेद सबके सामने पूरी सच्चाई ना बता दे। वहीं अनिका भी परेशान हो जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर सच सामने आ गया तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होगा। दूसरी तरफ सरू लगातार रो रही होती है। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही। उसके दिल में सिर्फ एक ही डर होता है कि अगर वेद ने सब कुछ बता दिया तो उसकी माँ पूरी तरह टूट जाएगी। सरू आज भी अपनी माँ को बचाना चाहती थी, चाहे खुद उसे कितनी भी तकलीफ क्यों ना मिली। वेद सरू की तरफ देखता है। उसकी आंखों में दर्द और पछतावा साफ नजर आता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने सरू को गलत शब्द कही थी, कैसे उसने उसके प्यार को ठुकरा दिया था।
अब उसे महसूस हो रहा था कि असली गलती सरू की नहीं बल्कि उसकी अपनी नहीं। अगर आपको भी लगता है कि वेद को पहले ही सरू पर भरोसा करना चाहिए था तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। तभी पार्टी में मौजूद कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कोई कहता है इतनी अच्छी लड़की के साथ इतना गलत हुआ, तो कोई कहता है सरू ने तो अपने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ दिया। ये सब सुनकर सरोजा को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे लगता है कि अब सब लोग उसी को गलत समझेंगे। वो तुरंत सरू के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, तूने सबको मेरे खिलाफ कर दिया, आखिर क्या चाहती है तू? सरू रोते हुए कहती है, माँ, मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। मैंने जो भी किया सिर्फ आपको बचाने के लिए किया। लेकिन सरोजा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो कहती है, मुझे तेरी कोई सफाई नहीं सुननी, तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। तभी वेद बीच में आ जाता है और सरोजा का हाथ हटाते हुए कहता है, मायरी, सरू को और तकलीफ मत दीजिए। उसने आपकी खातिर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और आप आज भी उसे समझ नहीं पा रही हैं। वेद की ये बात सुनकर सरोजा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसके मन में पुरानी बातें घूमने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे सरू बचपन से हमेशा उसकी हर बात मानती थी, कभी उसके खिलाफ नहीं गई, फिर भी आज वो उसी बेटी से इतनी नफरत कर रही थी। उधर अनिका को लगने लगता है कि मामला उसके हाथ से निकल रहा है। वो तुरंत एक नया खेल खेलने का फैसला करती है। वो सबके सामने रोने का नाटक शुरू कर देती है और कहती है, मैंने हमेशा इस परिवार को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन सरू ने हमेशा सबको दुख दिया। अनिका की बातें सुनकर कुछ लोग फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वेद अब उसकी चाल समझ चुका था। वो अनिका की तरफ देखकर कहता है, अब आपका झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगा, मुझे सब पता चल चुका है। ये सुनते ही अनिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो डर जाती है कि कहीं वेद चंद्रकांत की मौत का सच न बता दे। दूसरी तरफ सरू लगातार वेद को रोकने की कोशिश करती रहती है। सरू धीरे से कहती है, वेद प्लीज कुछ मत कहो, मैं नहीं चाहती कि ये परिवार टूट जाए। लेकिन वेद कहता है, परिवार पहले ही टूट चुका है सरू। जिस परिवार में एक बेटी की कुर्बानी की कोई कीमत ना हो, वहां सच सामने आना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब कहानी बहुत ही इमोशनल मोड़ लेने वाली है। आने वाले एपिसोड में शायद पहली बार सरोजा को अपनी गलती का एहसास होने लगे, लेकिन क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? क्या सरू एक बार फिर अपनी माँ के लिए खुद को कुर्बान कर देगी? और क्या वेद अब सरू का साथ कभी नहीं छोड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही हर नई ट्विस्ट और अपडेट सबसे पहले लेकर आएं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ की इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ वेद अब पूरी तरह बदल चुका था। उसे एहसास हो चुका था कि जिस लड़की को वो गलत समझता रहा, वही सबसे ज्यादा सच्ची निकली। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सरू को उसका हक मिले, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पार्टी का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर कोई बस सरू, वेद और सरोजा की तरफ देख रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस परिवार में इतना बड़ा राज कैसे छिपा था। तभी वेद सबके सामने एक बड़ा फैसला लेता है। वेद गुस्से में कहता है, आज सच सामने आएगा, अब और झूठ नहीं चलेगा। ये सुनते ही सरोजा घबरा जाती है। वो तुरंत वेद के पास जाकर कहती है, वेदशाह, तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम्हें नहीं पता कि सच बाहर आया तो क्या होगा? लेकिन वेद इस बार बिल्कुल नहीं रुकता। वो कहता है, मायरी, सच को जितना छिपाने की कोशिश करेंगी उतना ही दर्द बढ़ेगा। सरू ने इतने सालों तक आपका बोझ उठाया, अब और नहीं। सरू तुरंत वेद का हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, प्लीज वेद, माँ को कुछ मत कहो, मैं सब सह लूंगी। सरू की ये बात सुनकर वहां मौजूद लोग भावुक हो जाते हैं। सबको समझ आने लगता है कि सरू सच में अपने परिवार से कितना प्यार करती है। जिसने खुद इतनी तकलीफ झेली, वो आज भी अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रही थी। उधर अनिका अंदर ही अंदर बहुत डर चुकी होती है। उसे लग रहा था कि अब उसका सारा सच सामने आ जाएगा। वो तुरंत एक नई चाल चलती है। वो जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, देखिए सब लोग, सरू और वेद मिलकर हमें बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन इस बार कोई भी अनिका की बातों पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि सबने अपनी आंखों से देखा था कि सरोजा किस तरह सरू को अपमानित कर रही थी। तभी वेद सबके सामने कहता है, अगर सरू गलत होती तो वो अपनी माँ की सच्चाई छिपाने के लिए अपनी खुशियां कभी कुर्बान नहीं करती। ये सुनकर सरोजा की आंखें भर आती हैं। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे सरू हमेशा उसके लिए हर दर्द सहती रही। बचपन से लेकर आज तक उसने कभी अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा। अगर आपको भी लगता है कि अब सरोजा को अपनी गलती मान लेनी चाहिए, तो कमेंट में जरूर बताइए। तभी अचानक सरोजा की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो चक्कर खाकर गिरने वाली होती है, लेकिन सरू तुरंत दौड़कर उसे संभाल लेती है।
ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। जिस माँ ने अभी कुछ देर पहले अपनी बेटी को मर जाने तक की बात कह दी थी, उसी माँ को बचाने सबसे पहले सरू ही दौड़ी। सरोजा कमजोर आवाज में कहती है, सरू तू अभी भी मेरी इतनी चिंता करती है? सरू रोती हुई कहती है, माँ आप चाहे मुझसे कितनी भी नफरत करें, लेकिन मेरे लिए आप हमेशा मेरी माँ रहेंगी। सरू की ये बात सुनकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। यहाँ तक कि वेद भी खुद को संभाल नहीं पाता। उसे महसूस होता है कि सरू का दिल कितना साफ है। उधर अनिका को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे डर था कि अगर सरोजा और सरू फिर से एक हो गए तो उसका सारा प्लान खत्म हो जाएगा। इसलिए वो मन ही मन फैसला करती है कि अब वो सरू को पूरी तरह इस घर से बाहर निकालकर ही दम लेगी। दूसरी तरफ वेद सरू के करीब आता है। वो धीमी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो सरू, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। सरू कुछ नहीं बोलती। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहते रहते हैं, क्योंकि उसका दिल अभी भी टूटा हुआ था। वो वेद से प्यार तो करती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं फिर से सब कुछ बिखर ना जाए। तभी पार्टी में मौजूद एक बुजुर्ग महिला कहती हैं, जिस लड़की में अपनी माँ के लिए इतना प्यार हो वो कभी गलत नहीं हो सकती। ये सुनकर सरोजा पूरी तरह टूट जाती है। उसे अपनी हर गलती याद आने लगती है। वो सोचने लगती है कि आखिर उसने अपनी ही बेटी को इतना दर्द क्यों दिया। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा इमोशनल होने वाली है। क्या सरोजा सबके सामने अपनी गलती मानेगी? क्या वेद और सरू फिर से एक दूसरे के करीब आएंगी? और क्या अनिका का नया प्लान सफल होगा या उसका सच सबके सामने आ जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसी ही हर नई ट्विस्ट और ड्रामा अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।